परसेंटेज बहुत कम है, 1% लोगों का सिलेक्शन होता है, तो मेरा कैसे होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरली एग्जाम्पल से हम लोग ज्यादा अच्छे तरह, ज्यादा बेटर वे में समझ पाते हैं चीजों को। तो एग्जाम्पल यार ऐसा है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई लॉटरी का कंपटीशन चल रहा है। आपने देखा होगा इधर उधर पोस्टर लगे रहते हैं कि आप लॉटरी लीजिए, फर्स्ट 100 जो लकी विनर्स होंगे उनको कुछ प्राइजेस मिलेंगे। तो मान लीजिए एक लॉटरी का बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है ऑल इंडिया लेवल का, जिसमें सिर्फ 3000 लोगों को लॉटरी के प्राइजेस मिलने वाले। कितने लोगों को? ओनली 3000 पीपल विल गेट दी प्राइजेस, ओनली 3000 विल बी द विनर्स। बट इसमें अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं? अब क्योंकि ये बहुत बड़ा कंपटीशन है, ऑल इंडिया लेवल का है, सो मोर देन 3 लाख पीपल आर अप्लाइंग इन दैट लकी ड्रॉ कंपटीशन। ओके, तो मान लीजिए उसमें से एक आप भी हैं, आपने भी उसका लकी ड्रॉ का टिकट खरीदा और बहुत एस्पिरेशनल है आप कि यार मैं जीतूंगा, मैं बिल्कुल प्रॉपरली अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज करूंगा कि यार मैं ही जीतूं, मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। आपने एक टिकट ऐसे जाके खरीद लिया, बट लेटर जब आपने कैलकुलेशंस करी, देन यू रियलाइज कि यार अगर मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखूं, देन समवेयर द परसेंटेज इज इवन लेस देन 1% ऑफ मी विनिंग इन दैट कॉम्पिटिशन। तो अब क्या करा जाए? कुछ नहीं कर सकते। लकी ड्रॉ में तो यार जिस दिन लकी ड्रॉ खुलेगा, जो नंबर बाहर आएगा वो जीत जाएगा। तो वहां तो आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो परसेंटेज है, दैट इज लिटरली लेस देन 1%। बट अब हम इसको सिमिलर, ये जो हमारी सिचुएशन है, इसको एज इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगा के देखते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक जाते आते आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन विच डायरेक्शन वी आर एक्चुअली प्रोसीडिंग। सेम अगर हमारे बिटसैट में देखें, सो मोर देन 3 लाख पीपल हैव अप्लाइड फॉर द एग्जाम एंड अराउंड 3000 विल गेट सेलेक्टेड इन बिट्स पिलानी। तो यहां भी यार कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि आर चांसेस ऑफ सिलेक्शन इज लेस देन 1%, क्योंकि हम 3000 को 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो बहुत 1% आ रहा है, 1% से कम चांसेस है हमारे सिलेक्शन के। बट यहां पर इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालना कंप्लीटली रॉन्ग है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। अब इसका रीजन सुन लीजिए क्यों जस्टिफाइड क्यों नहीं है। लकी ड्रॉ में क्या होता है, जब लकी ड्रॉ का अनाउंसमेंट हो रहा होता है, जब वो नंबर्स निकाले जाते हैं, उस टाइम पे हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि इक्वल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हम लोग मान के चलते हैं कि जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। जब हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो सारे नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। बेसिकली ऑल दीज प्रोसेसेस आर कंप्लीटली अनबायस्ड। बिल्कुल वैसे ही जब हम लकी ड्रॉ पे देखते हैं तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी एक नंबर को आने की, दैट इज कंप्लीटली अनबायस्ड। बट क्या ऐसा सेम चीज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होगा? सोच के देखो एक बार, क्या हर एक बच्चे की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो सकती है? हम जब ये कैलकुलेशन करते हैं कि यार मेरी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3000 बाय 3 लाख है, यानी जस्ट 1% है, सो ऑन व्हाट बेसिस वी आर डूइंग द कैलकुलेशन? क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे जो बच्चे हैं जो बिटसैट देने वाले हैं या कोई भी एग्जाम जो देने वाले हैं, उन सबका पोटेंशियल सेम है, उन सबका लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी सेम है, सारी कंडीशन सेम है, उनका माइंडसेट सेम है, सब कुछ सेम है, इंटेलिजेंस सेम है, हार्ड वर्क वो सेम कर रहे हैं, प्रैक्टिस वो सेम बुक से कर रहे हैं, सोर्सेस सेम है, नंबर ऑफ टाइम्स उनने जो एक पर्टिकुलर चैप्टर की प्रैक्टिस करी, सब सेम है। अगर ये सब सेम होगा देन डेफिनेटली वो जो प्रोबेबिलिटी है आपके सेलेक्ट होने की बिट्स पिलानी में, वो डेफिनेटली 1% है। बट ऐसा नहीं होता। आइडियल रियलिस्टिक सिचुएशंस में अगर हम प्रैग्मेटिकली सोचें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबकी प्रिपरेशन का लेवल अलग होता है, सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है। हो सकता है कोई बहुत इंटेलिजेंट हो बट उसने उतना ज्यादा हार्डवर्क नहीं करा, हो सकता है कोई कम इंटेलिजेंट हो बट उसने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है। तो हम दोनों को सेम तराजू पे रख के हम नहीं तोल सकते, आप ऐसा कह सकते हो। कंप्लीटली आपके पास है यार बॉल, कंप्लीटली द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपके ऊपर है कि आप किस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को और अपने हार्डवर्क को लेके जा सकते हो। वहां हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लिटरली वहां हमारे हाथ में कुछ नहीं है आफ्टर वी हैव परचेज द टिकट, ठीक है। बट यहां पे हमारे हाथ में सब कुछ है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं वहां हमारे हाथ में 1% चीजें थी, यहां हमारे हाथ में 99% चीजें हैं। क्योंकि हम जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा एफर्ट्स, हमारी प्रैक्टिस, हमने रिविजन कितने अच्छे से करा है, दीज ऑल थिंग्स आर गोना डिसाइड दैट वेदर वी वुड बी इन दैट टॉप 1% और वेदर वी वुड बी नॉट। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
तो सबसे पहले तो यार ये जो हमारे माइंडसेट में हमने प्री कंसीव नोशन बना लिए हैं कि यार परसेंटेज बहुत कम है, 1% लोगों का सिलेक्शन होता है, तो मेरा कैसे होगा। अगर आप बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो और फिर आप एग्जाम देने जा रहे हो, देन इट इज जस्ट एज लाइक अ लकी ड्रॉ फॉर यू। तो वहां तो आपके चांस 1% ही है सिलेक्शन होने के। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यार ये जो 1% वाली प्रोबेबिलिटी का जो चक्कर चल रहा है ना, मुझे नहीं पता कहां से आया, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज फॉर श्योर। ये सही नहीं है, क्योंकि यार अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो इस वीडियो के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार सबके लिए प्रोबेबिलिटी सेम नहीं हो सकती। एक जना अगर 400 स्कोर कर रहा है और एक जना 300 स्कोर कर रहा है या फिर 200 स्कोर कर रहा है, तो 400 की प्रोबेबिलिटी, 400 वाले बंदे की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इवन बिफोर गिविंग द एग्जाम इज मच हायर देन 1%। वहीं जो 200 वाला है, हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम हो, क्योंकि उसने पढ़ाई ही नहीं करी। सो इट इज फाइनली इन द एंड definitely going to depend upon your level of preparation, upon your practice only। सब कुछ यार आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है कि आप कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ा सकते हो टू एंश्योर योर सीट इन बिट्स पिलानी। तो बस एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ डेफिनेटली वैल्यूएबल चीज मिली है इस वीडियो के अंदर से, आपका कुछ मिथ क्लियर हुआ है, आपको कुछ समझ में आया है जो आपको पहले नहीं पता था, देन प्लीज यार एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि यार आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि इन सब चक्करों में है एंड ही इज नॉट एबल टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम मिसलीडिंग ड्यू टू ऑल दीज, तो प्लीज यार उसको एक बार ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि उसका भी बेनिफिट हो पाए, उसको समझ में आए कि यार ये 1% का जो चक्कर है इट इज कंप्लीटली वेस्ट और ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उसको ही बोलो यार कि ये सब हमारे माइंडसेट की चीजें हैं, दीज आर जस्ट प्री कंसीव्ड नोशंस व्हिच आर टू बी चेंज्ड एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यार अपना ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद, वंदे मातरम।